न्यूज, खबरों की नई पहचान। शहीद रणधीर वर्मा की पुण्यतिथि पर धनबाद पहुंचे झारखंड की राज्यपाल संतोष गंगवार। वहीं राज्यपाल के आने से पहले ही धनबाद पुलिस कार्यक्रम स्थल के आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिए गए थे। जैसे ही रास्ते में राज्यपाल के आगमन होने वाला था, उस रास्ते में पुलिस बल की मुस्तैदी देखने को मिली। आपको बता दें कि धनबाद के शहीद रणधीर वर्मा की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और राज्यसभा सांसद, धनबाद सांसद और धनबाद झरिया के विधायक मौजूद रहे। धनबाद के लोग 3 जनवरी को कभी भूल नहीं सकते। कभी लोगों ने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि धनबाद में इस तरह की घटना घट सकती है। 3 जनवरी 1991 सब कुछ सामान्य चल रहा था, हर तरफ चहल पहल था, लेकिन तभी एक ऐसी घटना सामने आई जिससे धनबाद ही नहीं बल्कि पूरे बिहार डोल गया। धनबाद के हीरापुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया में डकैत घुस गए। बैंक में डकैती की सूचना मिलते ही धनबाद एसपी रणधीर वर्मा अपने दल बल के साथ पहुंच गए। जब तक एसपी को समझ पाते तभी बैंक डकैती करने आए लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें रणधीर वर्मा को गोली लग गई थी। लेकिन गोली लगने के बाद भी हार नहीं माने और आखिरी दम तक उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। अपने हथियार से आतंकवादियों को मार गिराया। शहीद आईपीएस रणधीर प्रसाद वर्मा की 34वें शहादत दिवस पर आयोजित संगीतमय श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। झारखंड के गवर्नर ने अपने संबोधन में कहा कि धनबाद के युवा शहीद रणधीर वर्मा की शहादत से प्रेरणा जरूर ले। शहीद वर्मा का बलिदान यह बताता है कि हमें अपने कर्तव्य समर्पण के प्रति हमेशा अडिग रहना है। उन्होंने न सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों से लोहा लिया बल्कि उन्हें मार भी गिराया। देख रहे हैं के न्यूज़, मैं हूं एमडी रुस्तम। इस वक्त हम पहुंचे हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि शहीद रणधीर वर्मा स्मारक का पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है और यहाँ पर धनबाद राज्यपाल पहुँचेंगे और माला अर्पण करेंगे। वहीं राज्यपाल के आने से पहले धनबाद जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया गया है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कार्यक्रम स्थल से कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग कर दिया गया है और भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। शहीद के सम्मान में सलामी देगा, सलामी सर। अभी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बाहर में लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई कैसे एसपी साहब थे, उनकी शहादत को 34 साल हो गए, अभी भी लोग याद करते हैं। मतलब आश्चर्य करते हैं कि अभी भी लोग आते हैं फंक्शन में, अभी भी हम लोग आते ही नहीं है, आकर के माल्यार्पण करते हैं, उनका फूल चढ़ाते हैं और बड़े प्यार से उनको याद करते हैं। मैं धनबाद के लोगों की भी बहुत आभारी हूँ। मैं संतोष की पेपर में पढ़ करके धनबाद के बारे में एक बहुत गलत छवि बनती है। यहाँ का नाम लो तो खाली माफिया ही आदमी को याद आता है और उस पर से एक फिल्म बना दिया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो खाली यही याद आता है। लेकिन सच्ची बात है कि धनबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भावुक हैं और बहुत अच्छे हृदय के हैं। मैं भूल नहीं सकती कि स्वर्गीय एसपी साहब की शहादत के बाद जब मुझे पार्टी से टिकट दिया गया था, मैं तो बिल्कुल घर से निकली थी, राजनीति का छल प्रपंच कुछ नहीं जानती थी, तौर तरीके भी नहीं जानती थी। मैं तो हंसेंगे आप लोग जानकर, स्टेज पर बैठे बैठे थक जाती थी, स्टेज पर बैठे बैठे सो जाती थी और लोग बोलते, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। लेकिन धनबाद के लोगों ने आगे बढ़कर मुझे सपोर्ट किया। मेरे प्रतिद्वंदी भी बहुत यशस्वी आदमी थे, काफ़ी पुराने राजनीतिज्ञ थे, ए.के. रॉय जी, स्वर्गीय ए.के. रॉय जी, लेकिन मुझे बहुत बड़ी विजय उन्होंने दी। मैं
अक्सर ये शिकायत होती है कि पढ़े लिखे लोग या बड़े घरों की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं वोट देने के लिए, लेकिन मुझे वोट देने के लिए सब घर से बाहर निकली और लाइन लगा के उन्होंने वोट दिया था, तो मैं उनके प्रति भी बहुत आभारी हूँ। अभी जब हम लोग रिनोवेशन का काम कर रहे थे तो हर किसी ने मदद किया। मनीष जी अपना सारा समय लगाकर, उनका पूरा परिवार, बार बार उनके पिताजी भी उनके देखते थे, एक बार अगर बच्चे हो तो उनको बताते थे कि एसपी साहब की क्या कहानी है, और बच्चे फिर इनको प्रणाम करके जाते थे। तो मैं याद करती हूँ और मैं हाथ जोड़ करके आप सबों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। एक बार एक किसी लोकल नेता ने बार कहा कि चूंकि स्पोर्ट्स एसपी साहब खेल के इतने प्रेमी थे और स्पोर्ट्स में पूरे डूबे हुए थे, मतलब पुलिस का काम छोड़ के जो बाकी समय है सब में वो स्पोर्ट्स में लगे रहते थे। तो उस नेता ने कहा कि इनकी कौन थे, ये कहाँ के, धनबाद के नहीं थे, इनको हटा के दूसरा कोई नाम रखा जाना चाहिए। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो चुप ही रही। लेकिन जितने खिलाड़ी थे और खेल संघ के जितने सदस्य और पदाधिकारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। रणधीर प्रसाद वर्मा जी आज जय धनबाद, सुरक्षित धनबाद, सुंदर धनबाद दिखाई पड़ रहा है को बनाने में रणधीर प्रसाद वर्मा जी की शहादत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर यह कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह धनबाद जिसकी छवि अभी जो उनकी धर्मपत्नी रीता वर्मा जी बता रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व सांसद, जो बातें बता रही थी धनबाद के विषय में, धनबाद के लिए एक संदेश दिया, न केवल धनबाद के लिए बल्कि धनबाद के लोगों के लिए, धनबाद के अधिकारियों पर अधिकारियों के लिए क्या हुआ यहाँ का, और लोगों के प्रेम आशीर्वाद से मैं यहाँ आपके बीच में, इसलिए मैं आज शत नमन करता हूं। और जो चौराहा धनबाद का एकमात्र ये चौराहा है, सही स्थल कहा जाए तो चौराहा यही है। और जब भी आते हैं जाते हैं जो भी पदाधिकारी, अब तो डीसी ऑफिस यहां से एसएसपी ऑफिस चला गया, लेकिन पहले डीसी ऑफिस एसएसपी साहब से कोई निकलता था तो रणधीर प्रसाद वर्मा जी की ओर देखता था और इनको देख करके अपने कर्तव्य को हमेशा याद करता है। और आज भी जब भी कोई इस चौराहे से गुजरता है रणधीर प्रसाद वर्मा जी को देखता है, इनकी शहादत को देखता है, इनकी कर्तव्य निष्ठा को देखता है। और सच्चे मायने में कहा जाए तो एक खिलाड़ी थे, जिंदगी को खेलते खेलते उन्होंने अपने कर्तव्य का भी निर्वहन किया और धनबाद को बचाया। मैं आज के अवसर पे शत नमन करता हूं और इस बात का हमें आइए हम और आप सब लोग मिलकर संकल्प ले कि जिस एक उच्चतम मापदंड को उन्होंने स्थापित किया था अपने कर्तव्यों के निर्वहन में, हम सब लोग भी इनसे सीख लें और जब तक रणधीर वर्मा है तब तक अपने ईमानदारी पूर्वक कर्तव्यों का हम दायित्व निभाएं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से उनको नमन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। हम लोगों की उम्र 12-15 साल उम्र हो रहा था, उसमें उनकी कथा सिर्फ हम लोग अखबारों में ही सुनते थे। वो जब तक यहाँ पे रहे लगातार पुलिस और पब्लिक का जो संबंध जो हम लोग बोलते हैं वो धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने किया था। तो एक जो प्रशासनिक नजर से जो लोगों को देखना चाहिए, जो आगे बढ़ाना चाहिए, उस मकसद से उन्होंने धनबाद के क्षेत्र में इसे पावन पवित्र धरती धनबाद के कोयलांचल के धरती में आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल के समय खेल को भी बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी बहुत, जो बच्चे गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, कमजोर थे, उनको भी बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते थे। हम लोग अखबार में ये भी सुने थे, आज भी अखबार में छपा है कि जब कोई ऐसे पुलिस के जवान अगर किसी तरह का गलत करते थे उनको उस पर कार्रवाई करते थे। एक सब्जी वाले ठेला वाले को किस तरह से उसका ठेला को पलट दिया गया था, उन्होंने तुरंत स्पॉट पर आकर उन ठेले वाले को फिर से पूंजी दिया, ठेला दिया और उनको फिर खड़ा किया। तो ये इतिहास उनका रहा है। उनका इतिहास धनबाद के जन जन के दिलों में है, मन में है, भावनाओं में है। इसलिए मैं ये रणधीर वर्मा जी के जब कोई प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को देखते हैं तो इनका याद इस धनबाद के प्रति और अलग भावना से लोग देखते हैं।
ये सच्चाई है। जाबाजी के साथ वही लड़ सकता है जिनमें ईमानदारी और निष्ठा होता है, और उनमें ईमानदारी और निष्ठा इतनी भरी हुई थी कि पंजाब के आतंकवाद के सामने जरा सा भी डर नहीं किया, और उन्होंने गोली मारकर उन्हें गिराया भी और अपने शहीद हो गए। इसलिए जो व्यक्ति ईमानदार होता है, जो व्यक्ति लड़ाकू होते हैं, वो समाज की सेवा में समर्पित भाव से काम करते हैं। मैं आप लोगों से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि धनबाद का छवि उस समय और कुछ था, धीरे धीरे आज कहीं न कहीं छवि धूमिल हुआ है। इसे सुधारने के लिए धनबाद के हर सभी जितने भी हमारे जनमानस है, सभी लोगों को लगना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे आकर उसे सुधारने की जरूरत है। मैं एक सांसद होने के नाते मैं भी आप लोगों को आश्वस्त कर रहा हूं, जब किसी भी समय रात हो या दिन हो, आप अपने सेवा में कभी भी याद कीजिएगा, आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू महतो आपके बीच खड़े रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं फिर से और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय और इस कार्यक्रम को संयोजन करने वाले इस के सचिव सम्मानित किशोर वर्मा जी, सामने बैठे हुए अमर शहीद रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित भाइयों एवं बहनों एवं मीडिया के सम्मानित सदस्य, सबसे पहले मैं अपने शब्दों के माध्यम से सम्मानित रणधीर वर्मा जी के चरणों में राष्ट्रवादियों के लिए प्रेरणा स्थल है, प्रेरणा स्थल है। और मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि रणधीर वर्मा जी जब आईपीएस नहीं थे तो मेरा परिचय था। एक उनसे मेरा परिचय अशोकनगर रांची में हुआ और वास्तव में शील व्यक्तित्व था, बड़ा दिल के बड़े व्यक्ति थे वो। इसलिए समाज के दुख को अपना तकलीफ, समाज के तकलीफ को अपना तकलीफ समझते थे। इसलिए कोई दुखियारा उनके पास आ जाए तो उस दुखियारे के लिए हमेशा सदैव खड़ा रहने वाला अफसर साबित हुआ। और महामहिम को हम लोगों को सुनना, लेकिन इतना ही संक्षेप में कहना चाहते हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। क्रिकेट की प्रतिभावान नौजवानों को आगे बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया था और उसके लिए लगातार संकल्पित होकर के काम भी करते रहे। और एक आईपीएस अफसर के रूप में जब देश को जरूरत हुआ खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ, तो अपनी जान की कुर्बानी देने में पीछे नहीं रहे, अपनी जान की कुर्बानी। और ऐसे कुर्बानी 34वें वर्ष में भी हम याद करते हैं। और इतिहास जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, तब तक रणधीर वर्मा जी को हम सब लोग याद करते रहेंगे, याद करते रहेंगे। इसलिए ज्यादा न बोलते हुए इनके आयोजक मंडल को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं, जो सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके शहीदों के लिए लगातार समाज के लिए प्रेरणा देने के लिए जो लगे हुए, मैं उनको दिल की गहराई से साधुवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन। मैं रहा हूं यहाँ उपस्थित रीता वर्मा जी, उन्होंने आग्रह किया था तो हमें भी लगा, क्योंकि जब वो चुनकर आई थी लोकसभा में, तब जो कुछ सुना था कि जिस दिन की शहादत शहीद रणधीर वर्मा जी ने दी, वो बिल्कुल भूलने की नहीं, याद करने की है। और उपस्थित यहाँ पर विधानसभा के सदस्य श्री राज सिन्हा जी, आदरणीय, जब से इस प्रदेश में आया हूँ, प्रदेश के इतिहास को देख रहा हूँ, तो हम आज़ादी की लड़ाई में भी जो शहीद हुए, जब उनके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि देश की आज़ादी के इतिहास में इस झारखंड राज्य का योगदान कहीं भी कम नजर नहीं आता है और आगे बढ़ चढ़ कर नजर आता है। और उसी स्वरूप में जब
शहीद श्री रणधीर प्रसाद वर्मा जी के कार्यक्रम के संदर्भ में मुझको बताया गया, तो और जो सारी बातें सुनी तो हमें लगा कि कम से कम यहाँ आना और यहाँ प्रणाम करना वास्तव में बहुत सी बात समझने की और समझना हमको चाहिए। और वास्तव में देश के लिए बलिदान जिस ढंग का दिया है, हम उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और तब जब पुलिस सेवा का एक 74 बैच का अफसर पूरे धनबाद के लिए नहीं, पूरे देश के लोग जिसको याद करते हैं, ये बात समझ में आती है। तो वास्तव में मैं यहाँ पर उनको प्रणाम करने ही आया हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ के सारे बातों से आप परिचित हैं कि किस प्रकार से उस समय वो हमारे वहाँ पर काफ़ी घटनाएं हुई थी उस, और हमने बहुत सी बातों को समझने का काम भी किया। पर मैं कुछ उसके बारे में बोलने की बात नहीं रखता हूँ। वास्तव में देश को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे, वो सारी बातें हम सबकी समझ में आती हैं। और जैसे जब हमने यहाँ की जानकारी ली कि बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा जो लूटने लोग आए थे और उनका मुकाबला जिस ढंग से श्री स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी ने की, वो अपने आप में इतिहास का विषय बन गया है। उन्होंने केवल उन आतंकियों को रोकना ही काम नहीं किया, पर उसमें आतंकवादी को मारकर भी गिराया। और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। ये सब हम सब की जानकारी में है। और उनके षड्यंत्र को जिस ढंग से नाकाम किया, ये उनका अदम्य साहस उनका प्रदर्शित हो रहा से समझ में आता है। और ये कुर्बानी उनकी हमको ये सिखाती है कि वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस समर्पण का अर्थ क्या है। और तब हम सब जानते हैं कि वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। उस समय पूरे देश में कुछ स्थानों पर जो घटनाएं होती थी, आतंकवाद जिस ढंग से सक्रिय था, और वास्तव में कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और आतंकवादी उस समय पूरे देश के अंदर अपनी मजबूती जो दिखाने का काम कर रहे थे, अब उसको रोकने का काम किया। तो उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में शहीद रणधीर वर्मा जी सामने आए, और जो काम उन्होंने किया वो निरंतर हम सबको याद रहेगा। हम इस बात को महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जो उन्होंने काम किया, वास्तव में हमारे देश का गौरवशाली इतिहास के रूप में पहचाना जाता है, और हम इस बात को समझते हैं। और इसीलिए इस असाधारण घटना के कारण 26 जनवरी 1991 को, उस दौरान जो उन्होंने बलिदान दिया था, इनको सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। जो मेरी जानकारी में है कि पहला मौका था जब किसी गैर सैनिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। और बाद में सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट काम करें। और मेरा युवाओं से आग्रह है कि शहीद रणधीर वर्मा, हमको देश हित में क्या करना है, क्योंकि अब जो लोग पहले बिहार या इस क्षेत्र के बारे में, झारखंड के बारे में राय बताते थे, वो सब आप सबके सहयोग से परिवर्तित हुआ है। और आप इस क्षेत्र में आकर, हमको यहाँ आए 4-5 महीने हो गए, पर हमको कहीं पर भी कोई ऐसी अप्रिय बातें सुनने को नहीं मिलती हैं। इससे लगे कि वास्तव में अब ये प्रदेश पूरे देश के साथ जुड़कर आगे बढ़ने का भी काम कर रहा है और सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मैं साथियों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और आज यहाँ पर हमारी सच्ची श्रद्धांजलि रणधीर वर्मा जी के लिए यही होगी कि जिस देश को बनाने के लिए उन्होंने अपनी आहुति दी है, उसको हम ध्यान रखें और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता देश हित रहे, इसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, और इस विश्वास के साथ कि वास्तव में अब देश जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, प्रगति भी कर रहा है और तरक्की भी कर रहा है, हम सबकी समझ में आ रहा है। तो मैं अधिक न बोलते हुए
आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता। देखिए, आज हमारे महामहिम राज्यपाल जी यहाँ उपस्थित हुए। ऐसे महान पुरुष के पुण्यतिथि के अवसर पे आज उन्हें श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि देते हैं। आज वो भले ही नहीं हैं, लेकिन सबके दिलों में हैं। आज उनका वीरता को हम लोग याद करते हैं और मुझे लगता है कि सभी प्रशासनिक विभागों में खास करके स्वर्गीय रणधीर वर्मा से सीखने की ज़रूरत है। वो एक छाप छोड़ के चले गए हैं, किस तरह से वीरता से लड़ना चाहिए। आज उनके जैसा अगर वीर अफसर यहाँ उपस्थित रहते तो शायद धनबाद की ये स्थिति नहीं रहती। जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, तो आज हम लोग उन्हें याद करते हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि उनका छाप छोड़ के जो गए हैं, सभी को सीखने की ज़रूरत है और वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम उनके चले हुए रास्ते पे चलेंगे। मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि तमाम यहाँ अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, अधिकारियों को भी सीखने की ज़रूरत है। देखिए, इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं है मेरी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँ, आज उनका 34वां शहादत दिवस था और उनकी कर्तव्यपरायणता, उनके शौर्य की गाथाएं आज धनबाद को गौरवान्वित करती हैं, धनबाद वासियों को गौरवान्वित करती हैं। और बाकी राजनीति अपनी जगह है, वो होती रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति जो शहीद हो गया अपना कर्तव्य को पूरा करते हुए, उनका परिवार पीछे रह गया, और तो उसमें बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता। बस उनके शहादत दिवस पे उनको बहुत आज यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित की। और बस यही, क्योंकि मैं भी एक पुलिस परिवार से हूँ, मैं जानती हूँ कि किस तरीके का बलिदान लोग बोलते हैं बहुत कुछ पुलिस के बारे में, लेकिन मैंने बचपन से देखा है कि किस तरीके का जो है बलिदान उनको करना पड़ता है, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, जनता की सेवा करने के लिए। तो कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। आज शहादत दिवस है और अशोक चक्र से सम्मानित हैं जो है, तो आज क्या बोला जाएगा। तय कार्यक्रम को लेकर के झारखंड के राज्यपाल आज धनबाद पहुंचे थे और शहीद रणधीर वर्मा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनके साथ झारखंड के सांसद और राज्यसभा सांसद मौजूद रहे। वहीं सुरक्षा को देखा जाए तो भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। कार्यक्रम स्थल से 100 मीटर की दूरी पर व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया था। वही कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो यहाँ से अपने कई और कार्यक्रम के लिए निकल चुके हैं। कैमरामैन राहुल के साथ MD रुस्तम, के न्यूज़ धनबाद।